हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सुबह सुबह सब्ज़ी और फ्रूट को मैंने साफ़ किया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि सब चीज़ें ख़राब हो गई थी 15 दिन में। तो सब कुछ नए सिरे से शुरू किया है, सारी सफाई करके सब कुछ नए से आ रहा है। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ कान्हा जी के श्रृंगार का सामान, जो मैं आज उनको मतलब कि उनकी डेकोरेशन करने वाली हूँ, उनका श्रृंगार करने वाली हूँ। तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे जन्माष्टमी का फेस्टिवल। मतलब मेरे लिए ना एक स्पेशल डे होता है ये। मेरा दिल करता है कि न जाने मैं क्या क्या कर दूँ उस दिन। और ठीक वैसे ही हुआ भी। मतलब मैं आप लोग देख ही रहे थे कि मतलब एक दिन पहले हम लोग आए हैं ट्रेन में। ये जो मैं बूंदियाँ दिखा रही हूँ बच्चों के लिए हैं। ये दोनों बच्चों को रेडी करूँगी तो उनको बनाऊँगी। तो एक दिन पहले ही हम लोग आए हैं तो सभी तैयारी की। तो कितना मुश्किल काम है, लेकिन सब कुछ किया। और मैं सुबह से ही लग गई हूँ। ट्रेन में भी नहीं सोए, फिर मैं दिन में भी नहीं सोई हूँ, और रात में भी मैं रात के 1 बजे सोई हूँ और सुबह 4 बजे फिर उठ गई हूँ। और मेरी हालत इतना ज़्यादा बुरी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को डेकोरेशन कैसी लगेगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आज कान्हा का बर्थडे है। आज हमारे कान्हा का बर्थडे है तो डेकोरेशन करना तो बनता है। एक चीज़ की रह गई थी, मेरे को बैलून भी लगाने थे, लेकिन भूल गई बाद में फिर। और कोई भी फेस्टिवल हो, बर्थडे हो, डेकोरेशन करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगती, मुझे सिर्फ डेकोरेशन कराते रहो। इस तरह के काम जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और साथ में बच्चे भी वैसे ही हो गए हैं, बोल रहे हैं कि मतलब मम्मा ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो अच्छा लगता है फिर। तो बस वही सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। आप लोगों को कैसी लगी वो मेरे को बताना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये देखिए मेरी लगभग सभी मतलब पूरी डेकोरेशन हो गई है यहाँ पे। मैंने मतलब डाइनिंग टेबल को इस तरह से यहाँ पे डेकोरेट किया है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मतलब नहला तो मैंने सुबह दिया था कान्हा जी को। पंचामृत से मैं नहीं नहलाती हूँ, वो मैं रात में नहलाती हूँ। सुबह में तो मैं नॉर्मल जैसे उनका रूटीन होता है वैसे ही करती हूँ। और अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रही थी कि आप लोगों को कैसी लग रही है डेकोरेशन। पूरा ही हो गया है, लाइटिंग रह रही है, अभी लाइटिंग भी लगाएंगे। और ये देखिए इस बार मैंने बहुत सारे, इस बार क्या फ्लावर तो मैं हमेशा ही लेके आती हूँ, बहुत सारे फ्लावर लेके आए हुए हैं। और अभी मैं यहाँ पे कान्हा जी का मेकअप करने लगी हूँ। हर साल करती हूँ, हुआ हुआ है उनका मेकअप, लेकिन फिर भी मुझे शौक़ है तो मैं मतलब करती हूँ अलग कुछ ना कुछ। तो बच्चों को भी रेडी करती हूँ, कृष्णा बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लास्ट ईयर तो क्या हुआ था कि दैवी हमारे जो कैपिटल हाइट में हम देहरादून रहते थे, वहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया था जन्माष्टमी का फेस्टिवल। और इधर क्योंकि दही हांडी का ज़्यादा होता है, जन्माष्टमी का उतना ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे गणपति का ज़्यादा होता है। तो बस अभी मैं वही सब कर रही हूँ, लेकिन घर में टाइम नहीं मिलता है करने लगो। और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब कि फ़ंक्शन हुआ है कैपिटल हाइट में, जहाँ पे हम लोग रहते थे। देखती हूँ आप लोगों को दिखा पाती हूँ आगे कि नहीं। तो बस अभी मैं जो हूँ दोनों कान्हा जी का मेकअप करूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 कान्हा जी, तो एक कान्हा जी को तो आप हमेशा देखते ही हैं, लेकिन एक कान्हा जी मम्मी कभी मतलब मेरी शादी से पहले ही वृंदावन वगैरह कहीं गई होंगी तो वहाँ से लेके आई थी। तो मम्मी नॉर्मल जैसे भगवान जी की पूजा करते हैं वैसे ही उनकी पूजा करती हैं। तो इसलिए मैं जन्माष्टमी पे ही उनको सब इस तरह से रेडी करती हूँ, या फिर हफ्ते में उनको एक बार नहलाना, रेडी करना, वो सब करते हैं। लेकिन उनकी ऐसा सेवा का कुछ नहीं लिया हुआ है। मैंने अपनी कान्हा जी की सेवा का मेरे को शौक़ है हमेशा से ही। और फर्स्ट टाइम जब मैं कान्हा जी लेके आई थी ना, वो भी मैं अपनी शादी से पहले लेके आई थी, जन्माष्टमी पे ही लेके आई थी। और तब से ही बस मेरे को चाव हो गया है इन सब चीज़ों का। बस कान्हा जी ही जैसे कि सब कुछ है, सब कुछ हर लेंगे, सारे दुख हर लेंगे और फिर से खुशियाँ देंगे। जो थोड़ी बहुत कमी आ गई है, थोड़ी बहुत नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा। बस अभी तो कान्हा जी जल्दी से जल्दी डैडी को ठीक कर दे। आज तो पूरा दिन हो गया मेरी उनसे बात नहीं हुई, उनको देखा भी नहीं, तो मन अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये देखिए कान्हा जी हो गए हैं रेडी। तो कैसे लग रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मैं तो ऐसे निहार रही थी कि मेरे कानों को नज़र ना लग जाए, इसलिए मैं उनको काला टीका भी लगाती हूँ ताकि उनको नज़र ना लग जाए। और अभी दोनों कान्हा मैंने जो है झूले पे बैठा दिए हैं। तो ये देखिए, और ये ना इस तरह से मैंने घुंघराले बाल भी लेके आई हुई, जो कर्ल वाले हेयर होते हैं ना वो भी लेके आ रखे हैं।
और अभी देखिए मैंने यहाँ पे ना उनका पूरा सेज सजा दिया ऐसे फ्लावर से ना। तो ये देखिए कैसा लग रहा है उनका सेज, बताना मेरे को। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी ये मावा के लड्डू, पेड़े जो भी आप लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने लड्डू की शेप दी थी तो इसलिए मैंने लड्डू ही बोल रही हूँ। और ये नारियल की बर्फ़ी बनाई है, नारियल है, दूध है, पानी है, चीनी है। तो ये चीज़ दूध नहीं, सॉरी, इसमें सिर्फ मावा और नारियल जो घर पे होता है ना, सूखा नारियल जो होता है, उसको मैंने ये कद्दूकस किया हुआ है, कोरना बोलते हैं वैसे मेरे ससुराल में। और साथ ही यहाँ पे लौकी की बर्फ़ी बना रही थी मैं, तो वो भी मैंने अपनी प्लेट में ऐसे जमने के लिए रख दी है। हर साल का है मेरा, मतलब मैं बनाती सब कुछ हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ पर बनाती सभी कुछ हूँ। और ये देखिए अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की खीर कान्हा जी के लिए। ड्राई फ्रूट्स तो डाले हैं, वैसे इसको मखाना खीर ही बोलते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ उनके लिए पंजीरी। पंजीरी ये बोलते हैं ना, धनिया की पंजीरी बनानी चाहिए। तो धनिया तो उतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है, तो मैंने बस उसमें आधी चम्मच के करीब इसी में मिक्स कर लिया था। तो बस इसी तरह मेरी पंजीरी भी तैयार हो गई। और ये मतलब कि जो मैंने ड्राई फ्रूट्स अभी रोस्ट कर रही थी ना, उनको सबको मैंने मिक्सी जार में डाल के हल्का दरदरा इनको पीस लिया है। तो बस ये देखिए यहाँ पे मेरी पंजीरी भी बन गई है। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है इसमें, कि बहुत ज़्यादा मेहनत मेरे को लगी है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने सभी चीज़ें अपने कान्हा जी के भोग के लिए तैयार की है, ताकि उनकी पूरी थाली तैयार हो जाए। और यहाँ पे अभी मैंने अपने लड्डू जो है वो डब्बे में डाल दिए थे, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और इधर मेरी बर्फ़ी भी बन के तैयार हो गई थी, तो वो भी मैंने कट कर ली थी। और नारियल की बर्फ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सिद्धिविनायक में मिलती है तो मैं स्पेशली खाती हूँ, मतलब लड्डू से ज़्यादा मैं नारियल बर्फ़ी लेके आती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। और यहाँ पे मैंने कर रखी है बच्चों को तैयार करने की तैयारी। अभी उनको खाना बनाएंगे दोनों बच्चों को। तो ये देखिए दोनों बच्चे खाना बन गए हैं, दैविक और स्वास्तिक। तो कैसे लग रहे हैं, पहले मैंने स्वास्तिक को ही लगा रखे थे ये बाल, फिर दैविक को लगाए, कैसे लगे बताना मेरे को। और ये देखिए आ गया नोटी बच्चा। तो ये देखिए छोटे से नंद गोपाल आ गए हैं, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, बहुत प्यारा लग रहा था। इस बार उनकी न्यू ड्रेस नहीं लेके आ पाई थी, लेकिन इस बार का हो गया, नेक्स्ट ईयर उनके लिए न्यू ड्रेस आएगी। और ये देखिए स्वास्तिक को भी कितना क्यूट लग रहा है। हर साल बनाती हूँ मैं, जब से ये हुआ है तब से मैं इसको हर साल खाना बनाती हूँ और बस इसको देखती रहती हूँ, बहुत प्यारा लगता है मेरे को। आप सब लोग भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वही होता है ना कि एक माँ को तो अपने बच्चे से प्यारा कुछ और लगता ही नहीं है। तो इस तरह से मैंने उसका पूरा मेकअप किया हुआ है। आईज़ पे भी मतलब लाइनर, मस्कारा और पूरा आई शैडो वगैरह लगा के मैंने उनका अच्छे से मेकअप किया था, बहुत क्यूट लग रहे थे। और यहीं पे मतलब किचन की विंडो से दिख रहा था, पूरा डेकोरेशन हो रखा था नीचे, और पटाखे, बम, जो भी रॉकेट वगैरह जो भी होते हैं वो सब आप लोग देख ही रहे हैं। कितना मतलब पोल्यूशन तो हो ही रहा है, लेकिन देखने में बड़े प्यारे लग रहा था। क्योंकि यहाँ पे ना दही हांडी का फेस्टिवल हो रहा है, दही हांडी फूटने वाली है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। वीडियो तो मतलब उतना नहीं बनाया जाता ना, तो थोड़ा सा मैंने बनाया था। तो कैसा लगा आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लाइट वगैरह भी लगा दी थी। और अभी मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, यहाँ पे लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होगा। मैं कान्हा जी के जन्म की तैयारी कर रही हूँ, उनका जन्म कराऊँगी। तो उसके लिए मैंने ये जो मेरे फ्लावर रखे हुए हैं ना, तो मतलब उनके पूरे कपड़े उतार के सब कुछ करके, क्योंकि कान्हा जी बड़े हैं तो खीरे में तो नहीं आ सकते थे, इसलिए मैं फ्लावर में रख के उनका जन्म कराऊंगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े उतार के उनके और उनको फ्लावर के अंदर बैठाऊंगी। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए इस तरह से कान्हा जी को मैंने बड़े से बर्तन में ऐसे जन्म के लिए उनके मतलब रख दिया है, जैसे बच्चा गर्भ में रहता है अपनी माँ के, वैसे
और उसके बाद कान्हा जी जो भी कपड़े पहनेंगे वो सब मैंने निकाल के रख लिए हैं। पंचामृत के लिए मैंने सब चीज़ें रख दी, चंदन का टीका लगाएंगे वो सब रख दिया है। तो इस तरह से मैंने पूरी तैयारी कर ली है, दिया वगैरह भी सब तैयार कर लिया है। और ये देखिए कान्हा जी की भोग की थाली भी तैयार है, कैसी लग रही है आप लोगों को। और अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही हूँ, 12:10 का टाइम हो गया है। अब कान्हा जी का जन्म होगा, तो चलिए फिर कान्हा जी का जन्म कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कान्हा जी को मतलब फ्लावर से निकालने लगी हूँ। और जिस थाली में मैं उनको पंचामृत से स्नान कराऊंगी वो थाली में भी मैंने नीचे फ्लावर और तुलसी का पत्ते रख लिए हैं, क्योंकि तुलसी कान्हा जी को बहुत प्यारी होती है। तो यहाँ पे दोनों कान्हा जी को मैं एक साथ स्नान कराने लगी हूँ। तो वही जो भी चीज़ें मैंने रखी है, सबसे पहले मैंने दही ली है इसमें। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पंचामृत में मैंने घी, दही, दूध, शहद और बूरा शक्कर जो भी बोलते हैं, गंगा जल में मतलब पानी में गंगा जल मिला के रखा हुआ है। तो 4-5 मैंने चीज़ें ली थी यहाँ पे। तो यही हो गई है सब चीज़ें। और इसी से मतलब रात को हम सबसे पहले व्रत खोलते हैं। वैसे व्रत नहीं खुलता हमारे यहाँ पे, लेकिन जो प्रसाद खाया जाता है वो इसी पंचामृत का होता है। तो रात को हम वही कान्हा जी के ऊपर से जो ये उतरा है इसी को लेंगे। लेकिन मैंने अलग से बर्तन रखा है, तो ये पंचामृत के लिए तो मैं अलग से कर लूँगी। और साफ़ पानी से उनको कान्हा जी को स्नान दोबारा से फिर करा दूँगी और फिर उनका श्रृंगार करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कान्हा जी का स्नान हो गया है। और सबसे पहले मैं वस्त्र पहना लूँगी उनको। तो जो छोटे वाले कान्हा जी है सबसे पहले मैं उनको पहनाऊँगी, उनको रेडी करूँगी। उसके बाद में जो मेरे मतलब सेवा करती हूँ जिनका, बड़े वाले जो कान्हा जी हैं उनका करेंगे। तो चलिए उनको रेडी करते हैं, फिर उनकी आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। और आज पता है क्या हुआ, मैं ना आज मतलब येलो कलर का सूट डालने वाली थी, लेकिन पूरा दिन काम में इतना ज़्यादा बिज़ी रही हूँ कि चेंज ही नहीं कर पाई हूँ। तो इस चीज़ का बड़ा बुरा भी लग रहा था। लेकिन बच्चों ने पहने थे, बच्चों ने दिन में भी दोनों ने येलो कलर के पहन रखे थे। लेकिन रात के जब मैंने देखा 10:30-11 बज रहे हैं, मैं कब क्या चेंज करूँ, अब तो रहने देती हूँ। होता है ना वो सभी के साथ में। तो बस अब कान्हा जी को तैयार करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए दोनों कान्हा जी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। और अब मैं इनको चंदन का तिलक लगाऊंगी। इत्र लगा दिया है ताकि खुशबू आती रहे, अच्छा लगता है। और ख़ुद को भी यहाँ पे चंदन का तिलक लगा लूँगी। तो चलिए फिर अब आगे जो है मतलब फ्रूट्स मैंने सुबह से ही चढ़ा रखे थे, और भी चीज़ें थी, लेकिन अब उनका फिर पूजा करके भोग लगाएंगे। और आज ना सुबह से मेरे घर में कान्हा जी के भजन चल रहे हैं, जन्माष्टमी के, कान्हा के, मतलब जो भी भजन होते हैं उनके। आज सुबह से मैंने बहुत सारे भजन सुने हैं। तो अब यहाँ पे मेरी दिया बाती भी तैयार हो गई है, मतलब जोत के लिए मैंने दिया और ये सब कर लिया है और पूजा शुरू कर दी है। तो पूजा हो गई है मेरी यहाँ पे अभी। और अभी मैं यहाँ पे कान्हा जी को झुला रही हूँ और देखती हूँ मनीष वैसे सो गए हैं, उनको भी उठा के लेके आती हूँ। और यहाँ पे मैंने कान्हा जी का भोग भी लगा दिया था। तो मैं आप लोगों को उनकी भोग की थाली और उनकी डेकोरेशन और वो रेडी हुए मतलब दोबारा से फिर रेडी हुए ना अभी जन्म होने के बाद, तो वो सब मैं आप लोगों को दिखा रही थी। कैसा लगा आप सब लोगों को मेरे को कमेंट करके बताना। कृष्णा 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 मधुराधिपति। तो अभी ये मैंने कैपिटल हाइट का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, जहाँ पे हम लोग पहले देहरादून में रहते थे और वीडियो का एंड भी करते थे।